बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। ज़िला लोअर चित्राल में आप्टा यानी ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एक रोज़ा तालीमी कन्वेंशन गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल के हॉल में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर सूबाई सदर अजीज़ुल्लाह खान मेहमान ख़ुसूसी थे। तालीमी कन्वेंशन में हुकूमत पर जोर दिया गया कि असातिज़ा को अपने जायज़ हकूक़ देने के साथ साथ तालीमी बजट भी बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान भी तालीम के ज़रिए तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सके। तफसीलात गुल हमाद फ़रूकी की इस रिपोर्ट में। ज़िला लोअर चित्राल में एप्टा यानी ऑल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के अरकान का एक रोज़ा कन्वेंशन गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल के हाल में मुनक़िद हुआ। इस मौका पर एप्टा का सूबाई सदर अजीज़ुल्लाह खान मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोअर चित्राल ने की। चित्राल के असातिज़ा ने मेहमान नवाजी की रिवायत कायम रखते हुए मेहमानों को डाकखाना चौक से जुलूस की शक्ल में लाया। इस मौका पर उन्होंने हस्ब रिवायत मेहमानों को चत्रारी पकोल यानी टूपी भी पेश किए। कन्वेंशन से खिताब करते हुए एप्टा के ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और उन पर जोर दिया कि वो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे और हम उनके साथ हर मैदान में शाना बशाना खड़े होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर अजीज़ुल्लाह खान ने कहा कि हमने असातिज़ा के हुकूक के साथ साथ हर फोरम पर हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं तो तालीम के लिए इतना ज्यादा बजट रखो कि हर पाकिस्तानी आसानी से आला तालीम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन पर जोर देती है कि दाखिला मुहिम के दौरान 16 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराएं। हम तो अपना हदफ पूरा करेंगे, मगर हुकूमत को भी चाहिए कि इन बच्चों के लिए बिजली, पानी, हवा, वॉशरूम और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त करे ताकि वो बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर न हो। इस मौका पर सूबाई सदर अजीज़ुल्लाह खान ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। तो वो तो हमारा काम है, हमने पिछले साल भी टारगेट अचीव किया था, इस साल भी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जब बच्चे हम एनरोल करेंगे तो फिर आप स्कूलों में उनके लिए इजाफी कमरे बनाएं, उसके लिए पानी बिजली का इंतज़ाम करें ताकि बच्चे आए, ताकि वो फिर उनका दिल लगे स्कूल में। ज़िली सदर ज़ियाउर रहमान ने इस कन्वेंशन के राज़ व मक़ासद पर अज़हार ख्याल किया। इसका मकसद था कि प्राइमरी तालीम जो है वो बुनियादी तालीम है और वो जो है इतना पुरकशिश हो कि आला क्वालिफाइड लोग इसके लिए आएँ, और जब तक प्राइमरी तालीम बेहतर नहीं होगा कौम बेहतर नहीं होगा। इस कन्वेंशन में कसीर तादाद में ज़िला भर के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की, जो दोइया कलमात के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। यूरोप के कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कुदरती वसाइल पाकिस्तान के निस्बत के बराबर में नहीं है, मगर वो हमसे तरक्की में बहुत आगे है। वजह क्या है कि उनके पास आला और मियारी तालीम है। अगर हमने भी पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो हमें चाहिए कि इन असातिज़ा कराम को उनका जो इज़्ज़त व एहतराम है वो हक़ वो दे दें, और तालीम का जो बजट है वो इतना बढ़ाएं कि हम अपने नस्लों को आला और मियारी तालीम देकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। चलते हैं मंडी उस्मान वाला की जानब। तालीम बिलाशुबा हर इंसान का बुनियादी हक है और ये हक पूरा करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसमें भरपूर किरदार अदा करती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर ख़ज़ा के दाखिलों का ऐलान कर दिया। मैट्रिक, FA, BSc, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स में तलबा दाखिले ले सकेंगे। मज़ीद तफसीलात इमरान महमूद की इस रिपोर्ट में। तालीम बिलाशुबा हर इंसान का बुनियादी हक है और इस हक को पूरा करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसमें भरपूर किरदार अदा करती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर ख़ज़ा के दाखिलों का ऐलान कर दिया, जिसमें तलबा दरस निज़ामी मैट्रिक, FA, BA, BS, MPhil, PhD के दीगर प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कसूर के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम हुसैन ने सेमेस्टर ख़ज़ा के दाखिलों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले 15 जुलाई से शुरू हैं, जिसमें मैट्रिक और FA, जिसमें MPhil, PhD और BS साइंस सब्जेक्ट के दाखिले जो हैं वो जारी हैं। और इनकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं MPhil, PhD और BS वगैरह के दाखिलों की आखिरी तारीख 15 अगस्त है, जबकि मैट्रिक और FA के दाखिलों की आखिरी तारीख 1 सितंबर है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मुल्क भर में लिटरेसी रेट में इजाफ़ा करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, और ये तमाम जो सिलसिला है
وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب اپنے سوئفٹ سینٹر کے ذریعے بھی داخلہ بڑھانے میں کوشش کر رہی ہے۔ تو آج ہمارے سوئفٹ سینٹر کے لیے ہم نے لوگوں کو اپنے جن لوگوں نے یہاں پہ انٹرسٹ شو کیا ان کو بلایا ہوا تھا، اور تمام کے ساتھ تمام ہر طرح کی جو معلومات ہیں وہ شیئر کی گئی اور ان کو بتایا گیا، اور ہمارے تمام ساتھی جو ہیں وہ بڑے بھرپور انداز سے انہوں نے یہ اعادہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے بڑھانے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کہ ہم اپنے طور پر بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے بڑھانے کے لیے مختلف سکولوں، کالجوں یا مختلف انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، اور مختلف جو سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے، انسٹاگرام وغیرہ، تو ان پر بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تمام انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارے داخلے جیسا کہ فیز 1 کے جا رہے ہیں، اور پھر 1 ستمبر سے ہمارے فیز 2 کے داخلے جاری ہوں گے۔ فیز 2 میں ہمارے داخلے جو ہیں وہ بی اے اور بی اے اے ڈی جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں، اسی طرح جو بی ایس آرٹس سبجیکٹس متعلق ہے جس کو ہم او ڈی ایل کہتے ہیں ان کے داخلے، اور بی ایڈ ہمارا جو ہے وہ 3 طرح کا ہے، ایف ایس سی کے بعد 4 سال کا ہے، بی اے بی ایس سی کے بعد 2.5 سال کا ہے، اور ایم اے ایم ایس سی کے بعد 1.5 سال کا بی ایڈ ہے۔ یہ تمام پروگرام ہمارے جو داخلے ہیں یہ آن لائن بھی بھجوائے جا سکتے ہیں۔ میٹر کیفے کے فارم ہم نے تمام سیل پوائنٹس پہ رکھ دیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی اب یہ سوئفٹ سینٹر پہ الاؤ ہوں گے تو وہ بھی وہاں سے سوئفٹ سینٹر کے ذریعے بھی بچے اپنا داخلہ بھجوا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں تو داخلہ بھیجنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، یا مجھے ڈیجیٹلائزیشن کا پتہ نہیں ہے، یا مجھے کمپیوٹر استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ داخلہ باہر کا پہلی دفعہ جب بچہ بھیجتا ہے تو جب وہ ان کے پاس آئے گا تو انشاءاللہ اس کو گائیڈ بھی کریں گے اور بہتر انداز میں ان کا داخلہ ہو جائے گا اور تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کہا کہ اب طلباء ریجنل سینٹرز کے علاوہ سوئفٹ سینٹر سے بھی داخلے بھیجنے کے ساتھ ساتھ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ عمران محمود، آپ تک نیوز، قصور۔ خبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰ آباد سے۔ سابق ایم پی ملک احمد سعید کے اعزاز میں مین بازار مصطفیٰ آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں راشد سلطان کو شاہین اتحاد گروپ مصطفیٰ آباد کا صدر منتخب کیا گیا۔ تقریب میں ایم این اے سعد وسیم شیخ، سابق ایم پی ملک احمد سعید، چودھری اصغر علی، امجد رحمانی و دیگر کی شرکت۔ بازار کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کا عزم۔ تفصیلات الیاس ملک کی اس رپورٹ میں۔ شاہین اتحاد گروپ انجمن تاجران مصطفیٰ آباد کی طرف سے راشد سلطان کو صدر منتخب کروانے اور مصطفیٰ آباد میں ترقیاتی کام کروانے پر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے پارلیمانی امور میاں سعد وسیم شیخ، سابقہ ایم پی کے ملک احمد سعید خان کے اعزاز میں مین بازار مصطفیٰ آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون مصطفیٰ آباد چودھری اصغر علی، شاہین اتحاد گروپ حاجی امجد علی رحمانی، حاجی غلام مصطفیٰ رحمانی و دیگر نمائندہ شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر مسلم لیگ نون مصطفیٰ آباد چودھری اصغر علی، حاجی امجد علی رحمانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم مصطفیٰ آباد میں ترقیاتی کام کروانے، ٹرانسفارمر لگوانے، قبرستان کی 4 دیواری کروانے پر ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میاں سعد وسیم شیخ، سابقہ ایم پی ملک احمد سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم انجمن تاجران مصطفیٰ آباد اتحاد شاہین اتحاد گروپ کے ساتھ ہیں۔ ظہور شاہین رپال کے دور میں ہونے والی خامیوں کو دوبارہ نہیں دہرانے دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجر عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رزق حلال کما کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ انجمن تاجران مصطفیٰ آباد کا یہ مسائل حل ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ تاجروں کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ سعد وسیم شیخ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن میں موقع ملا تو مصطفیٰ آباد کے لیے 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی منصوبہ لے کر آؤں گا۔ سڑکوں کی مرمت کی جائے گی، بجلی، سوئی گیس کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی مصطفیٰ آباد میں ہم آتے ہی نہیں، تو میں آپ سب کے تعاون سے
उनसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि 3.5 साल में आपने मुस्तफाबाद के बेटे की लियास मलिक, आप तक न्यूज़, मुस्तफ़ा आबाद। खबर शामिल करते हैं कसूर से। डीपीओ ऑफिस कसूर में तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनाकाद किया गया। डीपीओ तारक अजीज संधू ने एएसआई से सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वालों को रैंक लगाए। डीपीओ ऑफिस कसूर में एएसआई से सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल से एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वाले ऑफिसरान के एजाज में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू ने डीएसपी सदर सर्कल खालिद असलम और एएसपी तैयब वजीर के हमरा तरक्की पाने वाले ऑफिसरान को रैंक लगाए। इस मौका पर डीपीओ कसूर ने तरक्की पाने वाले ऑफिसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप जहां भी अपनी खिदमत सर अंजाम दें, वहां कानून, इंसाफ और मेरिट की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाएं। आपकी तरक्की आपकी बेहतरीन कारकर्दगी से मशरूत है, लिहाजा आप अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को महकमा में मजीद बेहतरी लाने में इस्तेमाल करें। तकरीब में पुलिस ऑफिसरान के बच्चों और फैमिली के दीगर अफराद ने शिरकत की। डीपीओ कसूर पुलिस ऑफिसरान के बच्चों के साथ घुल मिल गए। एक और खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। हुकूमत माहिर रियाजी जमा तफरीक ज़रब और तकसीम आवाम की समझ से बाहर। हुकूमत का अलजबरा समझने से भी कासर। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। पेट्रोल सस्ता जबकि बिजली महंगी करके जवाब को बराबर कर दिया गया। बिजली के बिलों में इजाफा आम इंसान पर बोझ है। गुजरा आवाम के टैक्स पे ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मियां मोहम्मद सदीक आबद का किसानों से खिताब। अहवाल बयान करेंगे इमरान महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत रियाजी में सबसे आगे निकली। हुकूमत की जमा तफरीक, ज़रब और तकसीम आवाम की समझ से बालातर है। आवाम हुकूमत का अलजबरा समझने से भी कासर है। आवाम की बुनियादी ज़रूरियात चीनी 160 रुपये जबकि आटा नायाब होने के साथ 170 रुपये किलो से भी तजावज़ कर गया। एक तरफ हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो दूसरी जानब बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस लगाकर जमा और तफरीक करके जवाब को फिर बराबर कर दिया। हुकूमत ने गंदम के नर्ख 4000 मुकर्रर किए जिससे किसान को फ़ायदा हुआ, मगर मक्की की फसल की कीमत 2300 रुपये फी मन मुकर्रर करके जवाब को फिर सिफर कर दिया। आए रोज़ बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफा हुकूमत पर सवालिया निशान है। इन ख्यालात का इजहार आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मियां सदीक आबद ने किसानों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं और वो ज़रा आवाम के टैक्स पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि टैक्स सिर्फ 20,000 रुपये माहाना कमाने वाला अदा करता है। हुकूमत महंगाई के तनाजुर को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और IMF की शराइत तले दबकर गरीब से इसके आखिरी नवाले की उम्मीद भी छीन ली है। हुकूमत को अपने इस मंतकी अलजबरे के कानून को बदलना होगा। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। SHO थाना सदर चूनिया आबद महमूद शीना ने दहशत की अलामत समझा जाने वाला आतिफ उर्फ आती डोगर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने रोड रॉबरी और चोरी की 16 से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। लूटी गई नकदी तकरीबन 3 लाख रुपए, तलाई जेवरात, 5 मोटरसाइकिलें, 8 मोबाइल फोन्स, मुकम्मल माल मसरूका कुल मालियती तकरीबन 14 लाख रुपए बरामद कर लिए। डीपीओ कसूर तारक अजीज संधू की खुसूसी हदायत और SDPO चूनिया मोहम्मद सरवर अवान की रहनुमाई में SHO थाना सदर चूनिया आबद महमूद शीना और उनकी टीम ने रोड रॉबरी की वारदातों में मतलूब बदनाम जमाना आतिफ उर्फ आती डकैत गैंग के 3 अरकान आतिफ उर्फ आती, जुल्फकार उर्फ जप्पू और फैसल उर्फ मरीदा को मुसल्ला हाय आतशी असला को तरगना समेत उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुलजमान चूनिया के नुआ में वारदात की नीयत से घात लगाए बैठे थे। अब तक मुलजमान के इंकशाफ पर लूटी गई रकम तकरीबन 4 लाख रुपए,
तलाई जेवरात, 5 अदद मोटरसाइकिलें, 8 अदद मोबाइल फोन्स, 2 अदद पिस्टल मार गोलियां, मुकम्मल माल मसरूक का कुल मालियती तकरीबन 14 लाख रुपए और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली। मुलजमान ने डकैत गैंग तश्कील दे रखा था और रोड रॉबरी असला के जोर पर छीना झपटी करते थे। गैंगस्टर आती डोगर और उसके 2 साथियों के खिलाफ चोरी और रॉबरी की दर्जन से जायद मुकदमा दर्ज हैं, जबकि गैंगस्टर आती डोगर और फैसल मुरीदा साबका मुकदमात में भी मुजरम इश्तहारी थे और अरसा दराज से गिरफ्तारी से बचे चले आ रहे थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश सदर चूनिया के इलाका में 16 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aaptaknews.com।